हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको देते हैं सिंपल एक्सप्लेनेशन फिजिक्स के टॉपिक्स की, ताकि आप अपने अच्छे नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बाय द यूज़ ऑफ गॉस थ्योरम। फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आपको गॉस थ्योरम के बारे में बताया था और गॉस थ्योरम क्या होती है और कैसे उसको प्रूफ किया जाता है ये भी आपको समझाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं और उसे देखना बहुत ज़रूरी है। बिना गॉस थ्योरम के आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको गॉस थ्योरम को जानना होगा। गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम का कहना है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जिसकी सरफेस टोटली क्लोज्ड हो और अगर वो किसी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है तो उस सरफेस से लिंक्ड जो फ्लक्स होता है वो उस सरफेस के अंदर टोटल प्रेजेंट चार्ज के 1/ε0 टाइम होता है। और फ्रेंड्स, आज हम उसी गॉस थ्योरम का यूज करके फाइंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हम लेंगे एक पॉइंट O जिस पर मान लेंगे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तब इस प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ आ जाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं O पॉइंट से R डिस्टेंस पर कोई अदर पॉइंट P है। हमें इस P पॉइंट पर फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रेंड्स, हमें जानते हैं कि जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है उस पॉइंट पर +1 चार्ज माना जाता है बाय द डेफिनेशन। तो अगर हम ये मान के चलें कि P पॉइंट पर +1 चार्ज रखा हुआ है तो इस पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी O से P की ओर, मीन्स OP डायरेक्शन में। फ्रेंड्स, इस P पॉइंट पर हमें कैपिटल E की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम O को सेंटर ले लेते हैं, R को रेडियस मान लेते हैं और एक स्फीयर की इमेजिनेशन करेंगे जिसके सरफेस पर पॉइंट P प्रेजेंट होगा। फ्रेंड्स, ये जो स्फीयर होगा इसकी सरफेस जो होगी वो क्लोज्ड होगी, जिससे हम गॉस थ्योरम का यूज़ बड़े आसानी से कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम क्या लिख कर आएंगे एग्जाम में, देखते हैं। लेट प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट कैपिटल O. We are to find intensity due to plus q charge at a point P at distance small r from point O. सो फ्रेंड्स, हमने ये मान लिया है कि पॉइंट O पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। हमें इस प्लस क्यू चार्ज के कारण फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर, जिसकी पॉइंट O से डिस्टेंस स्मॉल r है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने एक स्फीयर को इमेजिन कर रखा है। तो हम लिखेंगे नाउ वी इमेजिन a sphere of center O and radius r such that the point P is placed at its surface. सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने जिस स्फीयर की इमेजिनेशन की है वो इस प्रकार लेना है जिसका सेंटर हमारा पॉइंट O हो, जिस पर हमने प्लस क्यू चार्ज माना है और जिसकी रेडियस r हो। इससे होगा ये कि जो हमारा P पॉइंट है वो इस स्फीयर की सरफेस पर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आगे का लेक्चर हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हमने ड्रॉ किया था एक स्फीयर
अब फ्रेंड्स हमें गॉस थ्योरम का यूज करके फाइंड करनी है इंटेंसिटी की वैल्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्फीयर का फ्लक्स दो तरीके से फाइंड करेंगे। पहला फ्लक्स हम फाइंड करेंगे जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, जो उसकी डेफिनेशन होती है उसके द्वारा, और दूसरा फ्लक्स हम फाइंड करेंगे गॉस थ्योरम के द्वारा। और दोनों फ्लक्स की जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगी पी पॉइंट पर इंटेंसिटी। सो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा एक स्फीयर है और स्फीयर की जो सरफेस होती है वो क्लोज्ड सरफेस होती है। क्लोज्ड सरफेस होने की वजह से इसका जो सरफेस एरिया होगा आर रेडियस की वजह से उसका एरिया होगा 4πr²। सो हम कह सकते हैं, लिखेंगे देन द फ्लक्स लिंक्ड विथ द स्फीयर इज, तो उसको हम फाई मान लेंगे जिसकी फॉर्मूला से वैल्यू होती है E इंटू ए, जहाँ E होती है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमें फाइंड करनी है एट अ पॉइंट P, और यहाँ पे A है इसका एरिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू E इंटू πr², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, और ये केवल तब हो सकता है जब इंटेंसिटी एरिया के परपेंडिकुलर हो। सो फ्रेंड्स हम यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि जो पी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है उस इंटेंसिटी की डायरेक्शन ओपी डायरेक्शन में है, जबकि हमारा जो स्फीयर है वो पूरा राउंड है, इस वजह से इसका जो सरफेस होगा वो कैपिटल ई के परपेंडिकुलर होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज द एरिया of a sphere is perpendicular to capital E, क्योंकि हमारा जो एरिया ऑफ द स्फीयर है वो कैपिटल ई के कैसा है, परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका फ्लक्स क्या बनेगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू πr²। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ बाय द गॉस थ्योरम, जो हमारी गॉस थ्योरम है वो कहती है कि इसी सरफेस से जो लिंक्ड फ्लक्स होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ε0 इनटू, यहाँ पे आता है एंटायर चार्ज, मींस जिस क्लोज सरफेस से लिंक्ड हमें फ्लक्स फाइंड करना होता है उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा वो टोटल चार्ज हमें यहाँ लेना पड़ता है। तो इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो होगा फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। दिस इज कॉल्ड द बाय द गॉसेस थ्योरम। अब हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, तो ये दोनों वैल्यू ही फाई की वैल्यू है जो कि इस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स हमें बताता है। तो हम करेंगे कंपेरिजन इन दोनों इक्वेशंस की, तो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो जैसे हम दोनों की कंपेरिजन करेंगे तो हमें मिलेगा E इंटू πr² इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। यहाँ पे हमें चाहिए E की वैल्यू, तो हम 4πr² को करेंगे ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू, अपॉन में आ जाएगा 4πr²। इसको हम थोड़ा मैनेज करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/, तो 4π को हम ε0 के साथ लिख देंगे इंटू क्यू के अपॉन में रहेगा r²। सो फ्रेंड्स ये हमें मिल चुकी है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज, जो कि एक पॉइंट चार्ज है और इसमें हमने यूज किया है गॉस थ्योरम का। तो हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाय द गॉस थ्योरम फाइंड कर ली है। सो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इस लेक्चर को आप नोट कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर ऐसी और भी वीडियो आपको चाहिए हैं जो कि मैं अभी नहीं बना पाया हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए उन वीडियो को अवश्य बनाऊंगा। थैंक यू।